तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज हमारे पास एक और कैंडिडेट हैं, क्या नाम है आपका? चंचल, है ना। इन्होंने भी आपका एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद में फिर सेकंड भी क्वालिफाई किया और मेडिकल भी। ठीक है, तो चलो इनसे इनकी जर्नी जो है जानते हैं, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और कैसे क्या किया इन्होंने। ठीक है, तो चंचल सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर अपनी जो अभी तक की जर्नी है उसके बारे में बताएं। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मेरा नाम चंचल है और मैंने अपनी 10th-12th की पढ़ाई अपने इस गांव के पास के स्कूल से की है और फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैं भगवान टॉकीज आई थी, वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बस यही मेरी छोटी सी जर्नी है। ज्यादातर सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और पहले इसी में मेरा हो गया बाई ग्रुप में। वेरी नाइस, इसका मतलब यू आर हार्ड वर्किंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चंचल, जब आप मैंने देखा था कि जब आप मेरे पास आई थी तो एकदम बिल्कुल शांत शांत, कुछ बोलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना, अभी भी नहीं करती है, पर एकदम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी आप। तो क्या लगा आपको कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ था दिमाग सर में? ये था मेरे साथ, क्योंकि ज्यादातर मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, तो मैं अकेली रहती हूँ, तो ज्यादातर स्पीकिंग में मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं अकेले स्टडी कर सकती हूँ लेकिन स्पीकिंग करने में वो अलग दिक्कत चीज हो होती है। जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने मोटिवेट किया उस हिसाब से क्या तुम कर सकती हो, तो ये जर्नी रही थी और फिर हो गया था मेरा। मुझे ऐसा मेरी डांट पड़ी थी क्या क्लास में कभी? सर मुझे शायद हो सकता है बड़ी हो। क्योंकि पिटाई भी लगा देता हूँ ना मैं कभी कभी। और आप जो है सीरियस थे, मैंने देखा इनको, ये कभी मैंने ना फालतू बात करते हुए ना ही कुछ ऐसा मुझे लगा। जब भी मैंने देखा इनको कि वक्त इन पे फालतू जरा भी दिखा तो ये कहीं ना कहीं किताब खोल के बैठ जाती थी, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। और ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी भी है, ऐसी सोच जिसकी भी है, ऐसी सोच जो भी रखता है वो हर व्यक्ति सफल तो होना ही, आज नहीं तो कल होना जरूर है। डेडिकेशन मैंने इनके साथ बहुत सारी देखी, मैंने पढ़ाया इनको तो मुझे पता है किस टाइप की पर्सनैलिटी है ये। काफी इंट्रोवर्ट थी, अभी भी कैमरा के सामने आने से मुझे ऐसा है फियर, हाँ, थोड़ा सा काफी नर्वस थी, लेकिन ऐसा स्टेज आपको मिलते रहेंगे और आप जो है दुआ करो कि ऐसे स्टेज आपको स्टेजेस जो है मिलते रहें, क्योंकि अवसर मिलते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने का, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए करियर में फायदेमंद होती है। तो चंचल, एक जैसे गॉसिपिंग रहती है और एक ये चर्चा भी चली आ रही है जब से अग्निवीर स्कीम आई है, 4 साल 4 साल 4 साल, तो ऐसा कुछ दिमाग में? तो वो मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि हमें जो डिफेंस में जाना ही था तो सर्व करना है नेशन को, और फिर इसके बाद वैसे भी हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने इकोनॉमिकली बिल्कुल स्ट्रांग बन सकें। और एज अ गर्ल अगर हम 4 साल के बाद घर भी आ जाते हैं तो मुझे जैसे तैयारी करनी है तो उसके लिए हमारे पास पैसा होगा और सब कुछ होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है, आप इसमें आगे जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो चंचल, मतलब एक जो प्रैक्टिकल जो बात होती है मैं उनको थोड़ा सा लेके जाएंगे। आप गांव से वो करते हैं बिलोंग, गांव में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि 15-16 साल की 18 साल की लड़की हुई शादी कर दो, अब 4 साल तक तो शादी होनी नहीं आपकी। तो ऐसा कुछ दिमाग में आसपास के लोग ऐसा कुछ कहते हो? हाँ, गांव में तो ऐसा होता ही है, लेकिन जैसे अगर मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, तो गांव में तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बोलेंगे कि बस हो गए 18 साल की तो करना है शादी वगैरह। लेकिन गलत है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत है और लड़कियों को आगे वैसे भी पढ़ाना चाहिए। और आजकल लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। मेरी कजिन है, वो भी एयरफोर्स में, वो मुझसे पढ़ी है नेसा, है ना? मुझसे, हाँ ठीक है। हाँ, तो ओके, तो आप तो दोनों ही बहनें हो गई? यस सर, दोनों। तो वहीं वहाँ पे सहेली खिला कराएंगे? उनकी तो ट्रेनिंग शायद कंप्लीट हो गई ना? कंप्लीट हो गई अभी। हाँ, वो आई थी घर पर। ओके, मैंने देखा था उनकी पोस्ट देखी थी, बाल छोटे छोटे है ना? अब तो वो भी खुश होंगी। हाँ, वो काफी है ना? वो भी काफी इंट्रोवर्ट थी, आप उनसे फिर भी थोड़ा सा ठीक है, वो और ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, वो तो कांप गई थी, आई थी कांप की, सर मुझसे नहीं होगा, कुछ करो, ये वो है। तो एडिशनल 2-3 घंटे लेकर के जो कमजोर कमजोर स्टूडेंट्स होते थे उनमें बिठा के उनका किया, फिर उनका हो गया, वो भी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई वो। ठीक है, ओके। तो चंचल, आप जैसे पढ़ाई तो आपने घर पे ही की है रह के, है ना? आपके जैसे जूनियर है, आपकी तरह हर कोई तो नहीं कर सकता, जो आपकी तरह नहीं कर सकते उनके लिए कोई आप ऐसा तरीका सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनका काम हो जाए?
हाँ सर, मैं यही कहूंगी कि मतलब सेल्फ डिसिप्लिन काफी जरूरी है। अपने बिल्कुल आप को सबसे पहले डेली आप टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश बिल्कुल करिए। अगर आपने 90 to 80% कर भी लिया तो ये समझ लो आपका हो गया काम, और कंटिन्यू रखना है पढ़ाई को। और ओके मैं तो ये बोलती हूँ, एजुकेशन इज रेमेडी टू ऑल थिंग्स, वेरी तो गुड बस वही करिए आप, यस तो आपको अपने ड्रीम्स कंप्लीट हो ही जाएंगे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप काफी मेहनती है मैंने देखा है थैंक यू और वेलकम। और आप इधर उधर मैंने देखा है कि कोई मतलब नहीं है सर। दुनियादारी से। तो ये जो सोच आपके अंदर है वो किससे प्रेरित होके आपके अंदर है, या क्या ऐसी चीज है जो आप मतलब ऐसे ही करती रहती हो? क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है, क्योंकि अगर आप अकेले भी रहते हैं, कभी-कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भी कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उनसे मैं बात कर सकूं। लेकिन समटाइम्स हाँ, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है। हाँ आप स्टडी में टाइम दे सकते हैं, ये बिल्कुल फालतू की चीजों के करने की बिल्कुल बजाय। बिल्कुल। और एक बार सफल हो जाए और तो फिर कुछ भी करो। हाँ, हाँ बिल्कुल, अब हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जैसे एक बार सक्सेस हो जाएँ तो हाँ कुछ भी हाँ कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बस। एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, सक्सेस मिल जाए एक बार, फिर अपने ड्रीम्स पूरे हो जाए तो करो एंजॉय, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गर्ल्स जो है, मैंने देखा है कि अब गर्ल्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है इसकी तरफ, है ना? तो गर्ल्स के लिए कोई जो मैसेज है वो देना चाहेंगे? जैसे मैं यही कहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए, और कभी भी अब जैसे गाँव में काम भी करना पड़ता है लड़कियों को, तो ऑब्वियसली। उससे आपको टाइम निकाल के आपको पढ़ना भी है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल। लड़कियों को, तो हाँ, पहले जैसी सोच हाँ, कम पहले रह जैसी ज़्यादा नहीं रही है, हाँ, बहुत ही कम जगह पे है यस ना? सर। हाँ, ओके। तो बस पढ़िए, आपको हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हाँ, मैंने कर लिया तो आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल। काम करते-करते भी पढ़ाई हो काम सकती है। हो सकता वक़्त है। बना लो, एक फिक्स हाँ, कर लो। टाइम टेबल भी काफ़ी ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, टाइम टेबल बना लो, 24 घंटे यस सबके सर। पास 24 घंटे हैं। अरबपति पर भी है और भिखारी पर भी है, सब पे 24 घंटे ही हैं। यस सर। कौन कितना फ़ायदा लेता है वक़्त का वो निर्भर करता है ना? यस सर। तो अब खुश हैं आप? यस सर, काफ़ी खुश हैं, और हाँ, पेरेंट्स वगैरह भी काफ़ी खुश उनको हैं। प्राउड फ़ील हो रहा होगा, है ना? अच्छा, अभी घर से आप दूर जा रही होंगी, हुँ, तो उनको एक कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि हमारी बेटी ऐसे-ऐसे है ना? यस सर। बट कोई बात नहीं, वहाँ सब अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत सारी गर्ल्स होंगी और सब बढ़िया होता है। आपको देखो, परिवार तो परिवार होता ही है, लेकिन देश भी हमारा परिवार है। यस। तो अच्छे से सेवा करें, और कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, ज़रूर डिस्कस करें, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, और अपनी जूनियर जो भी गर्ल्स हैं आने वाली, उनको भी प्रेरणा देती रहें और मोटिवेट करती रहें। यस। ठीक है? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सर। ठीक है? चलो, जय हिंद सभी को।